बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज हम वतनों, मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से दोचार है। शहर इक़्तिदार में हलचल मची हुई है। कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी नहीं हुआ बल्कि अचानक मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। इमरान खान के खिलाफ बगावत और दहशत गर्दी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के अंदर क्या बलंडर किया गया है वो भी आपके सामने रखना है। अली अमीन गंडापुर की जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है, लेकिन और मुकदमात के अंदर उनकी गिरफ्तारी डालने के लिए पुलिस पहुंची है। और ऑडियो पर ये जो मुकदमात बनने का सिलसिला है इसके अंदर भी एक नई पेशरफ सामने आई है और इसमें कुछ सहाफियों का क्या रोल है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पहले हम देखते थे कि कुछ लोगों की गैरत जागती थी। वो नाई और धोबी की दुकान पर बैठे होते थे और वहां से वो कोई वीडियो सुनते थे या ऑडियो सुनते थे और उसकी बुनियाद पर वो कहते थे कि इदारों पर हमला हो गया, रियासत के खिलाफ बगावत हो गई है। लिहाजा इस बंदे का जो बयान मैंने सुना है मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो वो जो गैरत ब्रिगेड थी फिर उसके वो नामालूम सी होती थी और मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन आजकल थोड़ी सी तरक्की हुई है, यानी इस वक्त नाई धोबी और सब्जी वाले और रेडी वाले की जो दुकानें हैं या रेडी बान है वो जगह छोड़ दी है और अब वो जो है बाकायदा एक मजिस्ट्रेट साहब ये अपने साथी जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनके साथ बैठकर इस तरह की वीडियोस और ऑडियो सुनते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई एक भी गैरतमंद ऐसा नहीं है उनमें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और साथी जजेस पर हमले हो रहे हैं। यानी उसकी अजीब किस्म की सिलेक्टिव गैरत है। यानी ऐसे लगता है कि इस मुल्क के अंदर चंद एक एक इदारे का एहतराम है, उसके अंदर जो बैठी, यानी सब इदारों का तो एहतराम होना चाहिए। पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट हो या दीगर जो इदारे हैं यानी फौज है, वो सब का एहतराम होना चाहिए। लेकिन ऐसे लगता है कि यहां सिर्फ एक ही इदारे का एहतराम है। एक ही गैरत इतनी सेलेक्टिव है कि वो एक ही जगह पर फोकस किए हुए है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे आम ओहदा है और इस हवाले से सदर पाकिस्तान का एक आईनी ओहदा है, लेकिन इख्तियारात के लिहाज से भी इंतहाई अहमियत का अमल है, आईनी एतबार से भी इंतहाई अहमियत है। लेकिन यहां वो गैरतमंद सो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इसी वजह से बड़ा अजीब किस्म का बलंडर आता है। अब दूसरी मैं चीज आपके सामने पहले रख दूं, ये जो अली अमीन गंडापुर की थाना गोलडा के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये जो मुकदमा है इसके अंदर ज़ाहिर है जो दफात लगाई गई है उसके अंदर रियासत के खिलाफ जो है वो जैसे जंग के लिए उकसाना और दफा 120 बी लगाई गई है, 121 है, 121 ए है, 122 है, 506 है, बगावत और 16 MPO 780 ए, दहशत गर्दी, बगावत, सारा कुछ इसके अंदर लगा दिया गया। अब ये बेसिकली ऑडियोज है। पहले तो वो बंदा अभी तक या वो इदारा नहीं पकड़ा जा रहा और कोई जज पूछ नहीं रहा कि ये ऑडियो जो है वो इस वक्त जो लीक करने वाला है या वो पकड़ने वाला वो बंदा तो सामने आए, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। और दूसरा मामला ये है कि वो सदर हो, वजीर आजम हो, सब की ऑडियो टेप कर रहा है जो कि गैर कानूनी काम है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। हत्ता कि जज साहब की एक ऑडियो आई। अब एक और मामला बड़ा आम है, यानी अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ जो मुकदमा बनना है, इमरान खान हो दीगर हो, चंद टाउट किस्म के सहाफी हैं, उनको पहले वो कौन भेजता है कि ये ऑडियो चला दो, ये वीडियो चला दो। ऐसे लगता है कि चंद सहाफी, वो जो टाउट है, नाम लेना मुनासिब नहीं, फिर उनकी मशहूरी हो जाती है, वो इस वक्त उनके कहने पे जैसे रियासत जो है वो ऑपरेट कर रही है। अब अली अमीन गंडापुर जो है उनकी एक ऑडियो है और ये ऑडियो पुरानी है लेकिन मुकदमा आज कायम हो रहा है और इसके अंदर यानी गिरफ्तारी इन दिनों के अंदर हो रहा है। अब यहां जो है इसके अंदर बताया गया जी कि अली अमीन गंडापुर एक शख्स से मुखातब है, आपको याद होगा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब कितने बंदे हैं, असला है, लसनत है, कहां पे कैंप लगाना है, टॉप सिटी में लगाना है या साथ जो है वो कैपिटल सिटी में वो कौन सी जगह आती है। तो उस वक्त इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था
اور لانگ مارچ جو پہلا ہوا تھا اس دوران کیمپ لگانے کی بات ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنا آپ کو خود جسٹیفائی کریں گے، لیکن بتایا گیا تھا کہ وہ اصل میں خطرے والے آدمی ہیں، اور وہ اس اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ٹریولنگ کر کے وہاں آنا ہے، وہاں کیمپ لگانا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا کرنی ہے۔ دوسرا ان کی ایک اور آڈیو چلی اور اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ، یہ جس طرح آئین اور قانون کو حکومت نہیں مان رہی، ظاہر ہے اگر حکومت آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندے گی تو پھر شہری جو ہے بالآخر ان پر کیا بیتے گی اس پورے معاملے کے اندر۔ تو اس طرح کی آڈیوز لگا کر ان کو باغی، دہشت گرد اور ساری دفعات جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے، میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مختلف وہی ویڈیو بیانات کہ عمران خان، یہاں بھی ایک مجسٹریٹ صاحب کی غیرت جاگی ہے، دونوں ایف آئی آرز کے اندر اب مجسٹریٹ صاحب جو ہے ان کی وہ سن رہے تھے بندے کو ساتھ ملا کے، تو وہ اس کے اندر بتایا گیا کہ عمران خان ڈرٹی ہیری، وہ کہتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر کو انہوں نے بولا، اور سائیکوپیتھ یہ کہا، مختلف بیانات ان کے ساتھ نتھی کیے گئے ہیں کہ فلاں موقع پر انہوں نے یہ بات کی، اور ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا ملبہ انہوں نے ان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جب سے یہ دو تین شخصیات ان عہدوں پر آئی ہے اس وقت سے تحریک انصاف پر ظلم ہو رہا ہے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا کر اب دیکھیے نا یہ کس طرح مشکوک ہوتا ہے سارا معاملہ۔ اب یہ بلنڈر ہوتا ہے، یہاں ایف آئی آر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا فائدہ اٹھا کر، چونکہ عمران خان اپنی ایجنسیز اور آپ جو شخصیات تھے فوج کے ان پر الزامات لگا رہے تھے، اور ان کا فائدہ اٹھا کر غیر ملکی ایجنسی نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہے۔ بھائی یہ کہاں پہ آ گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسی نے حملہ کر دیا ہے؟ وہ کون سی ایجنسی ہے؟ آپ نے بتایا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اور جنہوں نے بتایا ہے وہ بتائیں، را نے کیا ہے، موساد نے کیا ہے، MI6 نے کیا ہے، CIA نے کیا ہے، یا افغان ایجنسی نے، یا کون سی ایجنسی نے کیا ہے؟ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ غیر ملکی ایجنسی نے کیا ہے؟ اب یہاں اس ایف آئی آر کے اندر یہ ایک بلنڈر مارا گیا ہے، اور وہی عمران خان کا جو قتل کرنے کا وہ جو ایک پلان تھا، لگتا ہے اس کے اندر جو ہے پھر جو انویسٹیگیشن روکی گئی، پھر جو مقدمہ درج نہیں ہو سکا، یہ ساری چیزیں تو خود جو ہے آپ سرکمسٹانشل ایویڈنسز دے رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے جو الزامات ہیں وہ درست ہے، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ سرحدوں کے خلاف تحفظ اور سالمیت کے خلاف بھی خطرے کا باعث ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا غیر ملکی ایجنسی نے۔ تو اب اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں بغاوت کی دفعات لگانا، یعنی 500 ازالہ حیثیت عرفی اس کو بولتے ہیں، ڈیفامیشن جو کرمنل ڈیفامیشن ہے، فوجداری 505 اور 138 یہ لگائی گئی ہے اس کے اندر عمران خان کے خلاف، اور یہ ایف آئی آر ایک نئی درج کر لی گئی ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت یہ بلنڈر پہ بلنڈر مار رہے ہیں، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہی آپ نے نہیں ہونے دی، تو وہ کون ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے تحریک انصاف مقدمہ درج نہیں کر سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اصل عمران خان کے جو الزامات ہیں ان کو خود درست ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکی سفیر، اب کیا ہوتا ہے ملک کے اندر میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب کوئی بھی ہسٹری کے طالب علم ہے پاکستان کا تو وہ دیکھے گا جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس وقت امریکی سفارتکار متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو ہے امریکی سفیر وہ پارلیمنٹ پہنچتے ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اسحاق ڈار سے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے، اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی عام اجلاس ہے، اس اجلاس میں آرمی چیف DGISI کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، لیکن اس سے پہلے امریکی سفیر جو ہے اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کے ساتھ ہی اسحاق ڈار کا جو دورہ ملتوی ہے، یعنی منسوخ ہوا ہے، یعنی IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، انتہائی عام معاملہ ہے، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ان حالات کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اسحاق ڈار یہ دورہ ملتوی نہیں کر رہے، منسوخ کر رہے ہیں۔ میں خبر پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ اب ایک عمران خان کے خلاف آج ہی بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے،
कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इलेक्शन मुलतवी या इमरजेंसी का नफाज कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आर्मी चीफ और DGISI वजीर आजम से मिलते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम वो भी वजीर आजम हाउस के अंदर शहबाज शरीफ से मिलते हैं। तो बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही हैं। लेकिन इस दौरान खबर आती है कि वजीर खजाना ने 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF की बहार इजलास में शिरकत करना थी। वजीर खजाना इसहाक डार दौरा अमरीका मनसूख कर दिया है। वजीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया है। जराए वजीर खजाना ने अपने दौरे अमरीका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। UAE हुकाम से मुलाकातों को अभी कोई शेड्यूल दोबारा तरतीब नहीं दिया गया। आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफद शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफद में सेक्रेटरी खजाना और इक्तिसादी अमूर यानी 2 सेक्रेटरी वो अब इस वफद की क़यादत करेंगे। इसका सादा सा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सियासी हुकूमत है और वो समझती है कि IMF के साथ अगर हम डील करेंगे तो ये डील हमारे गले में पड़ेगी। कल को इलेक्शन में वैसे भी वोट नहीं मरने और इसके बाद तो जूते पड़ेंगे, चूंकि जो महंगाई आएगी तो हम फेस नहीं कर सकेंगे। और फिर हमें एश्योरेंस भी नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जो गारंटियां दी गई थी, इमरान खान का कबाड़ा निकाला जाएगा, तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं होगा, वो भी अभी नहीं हुआ। तो हम किधर जाएंगे? ये जो अभी हमने आर्जी तौर पे अपने करप्शन केसेस माफ करवाने के लिए जो ये सारा खेल खेला है, नैब तरामीम की है, ये अभी इमरान खान हुकूमत में आ गया तो इसने रिवर्स हो जाना है। तो ये सारी हम इसको ओन ऐसे लगता है कि IMF के मुज़ाकरात जो होने थे, यानी ये अगर 2-4 महीने पहले इस मुल्क की जान छोड़ जाते तो ये आज ऐसे लगता है कि रियासत को ब्लैकमेल किया गया है। इस खास मौके पर जब कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई आम इजलास होना है और उसके साथ ही इसहाक डार और अयाज सादक इन्होंने जाके मुज़ाकरात करने हैं। पाकिस्तान इस वक्त लटका दिया है, इन्होंने लटका दिया है, यानी अब लटका के ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम यहां से छोड़ेंगे तो ये सीधा नीचे गिरेगा, पहले हमारी शरायत मानो, ऐसे लग रहा है। अब इसहाक डार वहां नहीं गए और हालांकि 20-21 अरब रुपए देने हैं और वो नहीं दिए। अब ऐसे लगता है कि ये जो सेक्रेटरी गए हैं 2, इक्तिसादी अमूर और सेक्रेटरी खजाना, ये चूंकि रियासत की नुमाइंदगी करते हैं ना, रियासत के मुलाजम है, तो उनको भेजने का जो मतलब ऐसे लगता है कि जो भी मुआहदा है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो रियासत पाकिस्तान पर डालनी है, हुकूमत पाकिस्तान पर नहीं डालनी। तो इसके साथ ही इमरजेंसी मार्शल लॉ या ये हुकूमत रहेगी या ये सब तो इन्हें अदालत में फारूक होंगे। ये सारे ऑप्शन हैं जिन पर इस वक्त जो है वो एक हलचल मची हुई है। लेकिन पाकिस्तान के फौजी इदारे वो आइन के साथ खड़े हैं या PDM टोले के साथ खड़े हैं। आज का ये इजलास इंतहाई अहमियत का अमल है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।